बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान के एक शख्स है मोहम्मद कासिम, जो अपने आप को इमाम मेहदी कहते हैं, बट वो एक्सपोज हो चुके हैं। ऑफ कोर्स ऐसे कैसे पॉसिबल है? पाकिस्तान से थोड़ी इमाम मेहदी आएंगे, सीधी सी बात है। आप सबको पता ही होगा कि वो कहाँ से आएंगे। बच्चे को पता है जो कुरान को और हदीस को पढ़ता है, जिसको इस्लाम का मालूम है। लेट्स स्टार्ट। हसी टीवी। पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स मोहम्मद कासिम का यह दावा है कि इससे ख्वाब के अंदर ना सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, बल्कि अल्लाह की भी ज़ियारत होती है, और वो इससे बातें भी करते हैं। इसके साथ साथ अपनी मुसलमान उम्मत के लिए पैगाम भी देते हैं। यानी इस शख्स की और अल्लाह की ख्वाबों के अंदर एक पर्दे के पीछे से बात होती है। अल्लाह ने इसे हुक्म दिया है कि अपने ख्वाबों को पूरी दुनिया के सामने बयान करे, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि मोहम्मद कासिम कौन है। ये अल्लाह का खास चुना हुआ बंदा है, जिसे ख्वाबों के अंदर ही अल्लाह ने तीसरी जंगी अजीम, दज्जाल, याजूज माजूज, ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, ग़ज़वा हिंद और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुतालिक ये बताया कि इसे बहुत जल्द पाकिस्तान का लीडर बनाया जाएगा, जिसके बाद वो पूरी दुनिया से अंधेरों को दूर करेगा और पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करके असल इस्लाम को नाफिज करेगा। इसके अलावा भी इसने कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक अपनी शख्सियत का वो किरदार बयान किया जो कि असल में ज़माने आखिर के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का बयान होता है, और इसीलिए इसके मानने वालों का कहना है कि यही दरअसल इमाम मेहदी है, जो बहुत ही जल्द आगे जाकर अपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करने वाला है। मानने वाले भी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कासिम की माने तो वो इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि जब मैंने अपने ख्वाबों को शेयर करना शुरू किया तो मैंने सिर्फ अल्लाह ताला पर ही भरोसा और ईमान रखा। मुझे यकीन था कि सिर्फ अल्लाह ही मेरी मदद कर सकता है और वही मेरे ख्वाबों को हकीकत के अंदर बदल सकता है। मैंने अपने ख्वाबों को शेयर करने से पहले कभी भी इमाम मेहदी के बारे में कोई हदीस सुनी और ना ही पढ़ी थी, और फिर लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे ख्वाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जैसे हैं। यानी अंदाजा करें कि एक मुसलमान को खबर नहीं है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लाम के अंदर कौन है, और ये शख्स जो कि खुद को अहले बैत में से और हाशमी खानदान में से कहता है, उसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई खबर ही नहीं है, जिसका पूरी मुसलमान उम्मत इंतजार कर रही है। ये अपनी वजाहत में मजीद कहता है कि मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का एहतराम करता हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्वाब इनसे ताल्लुक नहीं रखते, इनको कभी मेरे ख्वाबों के अंदर नहीं दिखाया गया। मैं सिर्फ अपने उन ख्वाबों को शेयर कर रहा हूँ जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है कि अल्लाह और इसके रसूल खातमुन नबिय्यीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, यानी अल्लाह और इसके रसूल ने मुझे ख्वाब के अंदर पूरी दुनिया के सामने अपने ख्वाब बयान करने का हुक्म दिया। मुझे कभी नहीं दिखाया गया कि मेहदी कौन है, और ना ही मैं मेहदी होना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला और खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे साथ हैं, तो मुझे कामयाब होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस एक आम सा इंसान हूँ और मुझे भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से है। मेहदी मेरे ख्वाबों को हकीकत के अंदर नहीं बदल सकते, सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात ही ऐसा कर सकती है। मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद और इस पर ईमान है। अल्लाह ताला की मदद और रहमत इसकी तमाम मखलूक़ात के लिए है, ना कि सिर्फ मेहदी के लिए। मैं 100% एक सादा शख्स हूँ और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं इसके अलावा ना कोई और दावा कर रहा हूँ और ना कभी करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ वाज़ेह हो गया होगा। ये दोगली पॉलिसी मोहम्मद कासिम नामी इस शख्स को एक पुरस्कार किरदार बना देती है, जो कि ना इमाम मेहदी है, जिनके ज़हूर का जिक्र ज़माने आखिर के अंदर कुर्बे क़यामत की अहम तरीन निशानी के तौर पर मुतवातिर हदीस मुबारका के अंदर बयान हुआ है, और सुन्नी शिया दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अंबिया कराम के दरमियान भी पैगाम के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया था, तो सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई शख्स अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करने का दावा किस बुनियाद पर कर रहा है? ये कितना बड़ा दावा और कितनी बड़ी गुस्ताखी है। क्या ये शख्स कोई ज़हनी मरीज है? क्या इस पर जिन्नात का कोई साया है? इसकी पेशन गोइयों में किस कदर हकीकत है, या फिर यह नबूवत का दावेदार है? क्योंकि अंबिया के ख्वाब भी वही इलाही होते हैं, और सच्चे ख्वाब तो वैसे भी नबूवत का 40वां हिस्सा है, और क़यामत तक अल्लाह और बंदे के दरमियान इशारों की सूरत में हिदायत और रहनुमाई का जरिया भी हैं। पर इस बंदे ने जो गेम खेली है वो बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ खेली है, जिसकी हकीकत आपको वीडियो के आखिर में जाकर मालूम हो जाएगी। सबसे पहले मोहम्मद कासिम अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के चक्कर में अपने ख्वाब को बयान कर रहा है। ये तमाम वो ख्वाब बयान कर रहा है जो कि हदीस मुबारका और कुरान करीम के अंदर कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक पहले से मौजूद हैं। इनमें कोई भी नई बात नहीं है, और जाहिर है कि अगर ये कोई नई बात खुद से करेगा भी सही, तो ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इसके दावे के खिलाफ जाती होगी, जो कि ये मुस्तकबिल के अंदर जरूर करने वाला है। क्योंकि आप देखें कि इसके फॉलोअर्स आहिस्ता आहिस्ता से लोगों की ज़हन साजी करने के लिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुके हैं, और वैसे भी झूठे ख्वाब गढ़ना कौन सा मुश्किल काम है।
अब ये बड़ा शातिर बंदा है कि डबल गेम करके अपने ख्वाबों को जानबूझकर इस तरह से दुनिया के सामने बयान कर रहा है कि लोग जानबूझकर इसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानियों से रिलेट करें और खुद ही बिना दावा किए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानियों से इसको जोड़कर इस पर यकीन करते जाएं। इसका पूरा नेटवर्क इसी प्रोपेगेंडा पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये है कि दज्जाल की तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक सकें। और दूसरा, इसका खुलेआम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा ना करने के पीछे रीजन ये भी है कि दज्जाल के ज़हूर के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इससे जंग करने के लिए निकलेंगे, जिनका साथ देने के लिए खुरासान से काले झंडों की जमातें इनका साथ देंगी, लेकिन वो दज्जाल को नहीं रोक पाएंगे। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। सो दज्जाल के ज़हूर से पहले ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा चाहकर भी नहीं कर सकता और इसीलिए मोहम्मद कासिम का पूरा नेटवर्क इसी प्रोपेगेंडा पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये है कि दज्जाल की तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक सकें। मुसलमान उम्मत इस दज्जाल के खिलाफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत के अंदर कभी इकट्ठी ना हो सके, क्योंकि हदीस मुबारका के अंदर बार बार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तबाह का हुक्म दिया गया है कि उनकी इताअत करना। सो अब जो भी शख्स इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर मुसलमान उम्मत के अंदर अल्लाह का हुक्म अपनी तरफ से जारी करेगा तो लोग इसे अल्लाह का हुक्म समझकर इसकी इताअत करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अफसोस कि आज के मुसलमान का ईमान इतना भी मजबूत नहीं है कि वो जरा भी कॉमन सेंस से सोचें और इन फितनों पर जरा भी तहकीक करें। इसके मानने वाले फितना परवर लोग बाकायदा फंडिंग के जरिए से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम साबित करने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दिन रात इसकी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुमासलत के सबूत लोगों को जबरदस्ती मिलाकर इसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम साबित करने पर तुले हैं। और इनके पास सबूत क्या है, जरा इन पर भी नजर डाल लें। पहला सबूत यह है जी कि हदीस मुबारका के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी रसूलुल्लाह और इनके वालिद के नाम पर होगा। वो अहले बैत से होंगे, रातों रात वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे बन जाएंगे। और मोहम्मद कासिम का असल नाम क्योंकि कासिम है और इनके वालिद का नाम है अब्दुल करीम, तो कासिम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम या उनका लक़ब था, जबकि कासिम के वालिद का नाम है अब्दुल करीम, जिसका मतलब भी अरबी के अंदर अब्दुल्ला ही होता है, जो कि बिल्कुल सफेद झूठ है। देखें, अगर वाकई ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर कट ये बताना देते कि उसका नाम कासिम होगा और इसके वालिद का नाम अब्दुल करीम, लेकिन आपने क्लियर कट ये बताया था कि उसका नाम मेरे नाम पर होगा यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ना कि मेरी कुनियत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी, क्योंकि आपके सबसे बड़े बेटे जो कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पैदा हुए थे और बचपन में ही फौत हो गए, उनका नाम आपने कासिम रखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, और अब्दुल करीम का मतलब होता है अल्लाह का खादिम, सर्वेंट ऑफ गॉड। दोनों के अरबिक मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बंदा पूरी प्लानिंग और मास्टरमाइंड के साथ चल रहा है, क्योंकि इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 42 साल के करीब है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया जाता है कि जब लोग इनको हरम काबा के अंदर हतीम के मकाम पर पहचानेंगे तो इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 52 साल के करीब होगी। पर यह हदीस बहुत कमजोर है, इसकी कोई सनद नहीं है और कासिम साहब इसी इंतजार के अंदर हैं कि इन 10 सालों के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लें कि 52 साल की उम्र के अंदर लोग इन्हें पहचान कर इनके इमाम मेहदी होने का इकरार करें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से होंगे, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। वो इंतहाई मजहबी और नेक होंगे। इनका हुलिया तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा। वो अरबी नस्ल से होंगे, अरबी जबान बोलते होंगे। और अब इन तमाम निशानियों को सुनकर जरा इस शख्स के हुलिये पर नजर दौड़ाएं कि क्या कोई एक भी निशानी आपको इस बंदे के अंदर नजर आती है, उस बंदे में जो कि खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं कोई मजहबी बंदा नहीं हूँ, क्लीन शेव हूँ, मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी टाइम मिले तो पढ़ लेता हूँ, मैं तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, लेकिन लोगों से कहता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, मेरा यकीन करो। सोने पे सुहागा के सिर्फ ख्वाब के अंदर नहीं बल्कि जागते हुए भी अल्लाह से बातें करने का दावा करता है, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी नहीं किया। ये कहता है कि 1994 के अंदर अल्लाह ने आसमान से मुझे हुक्म दिया कि जो वादे मैंने तुमसे किए हैं वो जरूर पूरे होंगे, क्योंकि मैं तमाम जहानों का बादशाह हूँ। और कासिम के बकौल में अल्लाह के इन्हीं वादों के सच्चा होने का इंतजार कर रहा हूँ। मजीद इसका कहना था कि मैंने इससे पहले कई बार अपने ख्वाबों की पेशन गोइयां लोगों के सामने बयान की, पर किसी ने यकीन नहीं किया। लिहाजा 2014 के अंदर मैंने अपने ख्वाब बयान करना छोड़ दिए, जिसके बाद एक ही रात के अंदर 2 मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब के अंदर आए और मुझे हुक्म दिया कि अपने तमाम ख्वाब दुनिया को बताओ और पाकिस्तान को बचाओ, ताकि वो तुम्हारी हुकूमत के अंदर आकर इस्लाम को बचाए। और पाकिस्तान का जिक्र ये बार बार अपनी पेशन गोइयों के अंदर इसलिए करता है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर खुरासान का हिस्सा था। वो खुरासान जहाँ से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए काले झंडों की फौज ने इजाज़े मुकद्दस पहुँचना है। और आज इसी खुरासान के अंदर यानी अफगानिस्तान के अंदर, जो कि आज के टाइम के अंदर मेजर खुरासान का हिस्सा है,
वहाँ पर आज सही मानों के अंदर खिलाफत कायम हो चुकी है और इसी जगह से काले झंडे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए निकलेंगे, ना कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर खुरासान से होगा। इनका ज़हूर अरब के अंदर ही होगा और मक्का के अंदर तवाफ़े काबा के वक्त, जैसा कि हदीस मुबारका के अंदर बयान होता है कि दो अरब कबाइल आपस के अंदर किसी बात पर झगड़ा करने लगेंगे, यहाँ तक कि बात कत्ल गारत तक पहुंच जाएगी। तो ये दोनों कबीले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ये लड़ाई रोकने के लिए अपना सालसी और लीडर बना लेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान सुलह करवाएंगे और उसके बाद मुसलमान इनको पहचान कर इनके हाथ पर बैत करेंगे। इससे पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं पता होगा कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। आप जरा सोच कर देखें कि अरब कबीलों के अंदर खानदान और ज़ात को कितनी अहमियत दी जाती है और दो अरब कबीले एक ऐसे शख्स के हाथ पर बैत करें, इसे अपना लीडर और सालसी माने, जो कि गैर अरब है यानी अजमी है, जिसके ईमान का ये हाल है कि उसको कभी जिंदगी के अंदर नमाज का मौका मिला तो पढ़ ली वरना ना पढ़ी। इसका हुलिया वेस्टर्न मर्दों के जैसा हो। क्या ये बात अकल में आती है कि वो शख्स इमाम मेहदी हो सकता है या अरब के कबीले ऐसे शख्स की बैत करेंगे? यानी मत मारी गई है ऐसे लोगों की जो कि थोड़ा भी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, बस अंधी तकलीद के अंदर गिरते जाते हैं, आंखें बंद करके खुद भी इस कुएं में गिरते हैं और लोगों को भी अपने साथ इस जहन्नुम के कुएं में लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक एक निशानी को बयान करके घंटों इस शख्स को फ्रॉड साबित कर सकता हूं, जो कि बस उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने और फसाद डालने के लिए प्लांट हुआ है, जिसे मीडिया भी कवरेज दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसके टॉट्स एक्टिव हैं जो कि लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं, पर एक एक हदीस का रेफरेंस देकर इसे झूठा साबित करने के अंदर ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर कॉमन सेंस पर फोकस किया। देखें, इन लोगों का इलाज ये है कि आप इनको तवज्जो देना छोड़ दें, इनको अटेंशन मत दें और ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ऐसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दावेदार दुनिया के हर कोने के अंदर टाइम टू टाइम पैदा होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक के तारीख के अंदर एक बार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने के दावेदार और इसके कारिंदों ने खाना काबा को भी यरगमाल बना लिया था। इसके अलावा दुनिया भर से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने के दावेदारों की कुछ वीडियोस मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखा देता हूँ। I myself is Imam Mehdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ. घबराने की जरूरत नहीं, मैं सच्चा मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूँ और इस वक्त हैदराबाद शहर में हूँ। जाहिर है कि ये लोग ज़हनी मरीज थे, लेकिन ये मोहम्मद कासिम नाम का शख्स बहुत ही शातिर बंदा है जो कि एक प्लान के तहत ये सब कुछ लेकर चल रहा है। इसलिए अपनी आंखों को खोलो और हकीकत को पहचानो। ऐसे फितने मजीद भी मुस्तकबिल के अंदर आते रहेंगे। मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत करो और अंदाजा लगाओ कि एक बंदे ने आपके अकीदे को इतना डगमगा दिया, आपका ईमान इतना कमजोर है, तो आप उस दज्जाल का सामना कैसे करेंगे जो कि पूरी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे बदतरीन फितना होगा। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर क्या फरमाता है, जरा आप भी गौर करें। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो कि खुदा पर झूठ बांधे और ये कहे कि मुझ पर वही आती है, हालांकि इस पर कुछ भी वही ना आती हो, और जो ये कहे कि जिस तरह से खुदा ने पहली किताबें नाजिल की हैं इसी तरह से मैं भी एक बना लेता हूँ। और काश कि तुम इन जालिम मुशरिकों को उस वक्त देखो जब वो मौत की सख्तियों के अंदर मुब्तला हों और फरिश्ते इनकी तरफ अजाब के लिए हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी इसलिए कि तुम खुदा पर झूठ बोला करते थे और इसकी आयतों से सरकशी किया करते थे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारा रिएक्शन, भाई साहब कैसे कैसे लोग होते हैं पाकिस्तान में। अक्सरियत मैंने देखा है लोगों को कि लोग या तो एजुकेशन की कमी है, क्या कमी है आई डोंट नो, वो किसी के भी पीछे लग जाते हैं। और थोड़े बहुत लोग नहीं लगते हैं भाई, गांव पीछे लग जाते हैं लोग भाई, उसके पीछे हद होती है यार। मतलब आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं छोड़ते, तो वो भी नमाज पढ़ते थे अल्लाह के लिए। उन 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ते थे, सुन्नत सारी चीजें पढ़ते थे, वो नफली इबादत करते थे। और ये शख्स, वाह भाई वाह, मतलब ये कोई बहुत स्पेशल इंसान है कि इसकी जो नमाजें हैं वो माफ हो जाएंगी। कब्र का अजाब, कब्र में सबसे पहले इसको सवाल यही होना है कि भाई नमाजें, फिर उसके बाद अल्लाह के ऊपर जो झूठ बांध रहा है वो उसका सबसे बड़ा। अल्लाह ताला ही भाई माफ करने वाला है सबको। हम तो क्या ही किसी को जज करें, किसी के गुनाहों को। बस हमें अपने ईमान को संभाल के रखना है कि हम ऐसे फितनों से दूर रहें और ऐसी चीजों पे ट्रस्ट ना करें। अपनी कॉमन सेंस यूज करो यार, थोड़ी सी तो यूज करो, थोड़ा तो आगे बढ़ो लाइफ में। क्यों आप ऐसे बाबों के पीछे पड़ते हो यार? कोई भी उठ के आता है, कुछ भी बोलता है, आप कुछ भी मान लेते हो। वाह भाई वाह,
कुछ है नहीं, कुछ खुद की समझ नहीं है, ना कॉमन सेंस है, ना खुद ने कभी दीन को स्टडी किया, ना कुछ किया, बस लोगों पे तनकीद करना, जज करना, गालियां देना, झूठ बोलना, बस दैट्स ऑल। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है भाई। सो गाइस दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।